हेलो दोस्तों, आप सभी को सुबह की राम राम। दोस्तों, कहते हैं दोस्तों, बच्चे तो सभी माता पिता को बहुत प्यारे होते हैं, लेकिन कभी कभी ये बच्चे इतना जिद करने लगते हैं, हर एक चीज़ों के लिए इतने जिद्दी बन जाते हैं कि माता पिता को भी संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये कहानी नहीं, एक सही घटना है दोस्तों। मेरे ही रिलेटिव में कुमार साहब थे, उनकी एक ही बेटी, वो बहुत ही जिद्दी, बहुत लाडली थी, पर इतनी जिद्दी थी कि उसकी डिमांड पूरा करते करते कभी कभी कुमार साहब उनकी पत्नी भी चिड़चिड़ा जाते थे। एक दिन की बात है, उनके ऑफिस से 1 लाख रुपए उनके मालिक ने दिया और बोला कि कुमार साहब आप इसे बैंक में जमा करके इसका रसीद ले आइएगा। कुमार साहब तो घर ले आए। घर जब वो लाए तो बच्चे की ये आदत होती है अपने पापा का शर्ट पैंट में देखना। कभी कभी कि कोई बच्चे ऐसी हरकत भी करते हैं कि अपने देखे कि पापा मेरे लिए कुछ लाए कि नहीं। तो कुमार साहब की बेटी भी जब अपने पापा के पॉकेट में हाथ डाली तो देखी ढेर सारा रुपया। अब उसको लगा कि मेरे पापा के ही पैसे हैं। बोली पापा मुझे ये दिला दो, वो दिला दो, बहुत सारी फरमाइश की। कुमार साहब ने उन्हें बहुत समझाया कि बेटा ये मेरा पैसा नहीं है, ऑफिस का है, लेकिन वो नहीं मानी। और जब मम्मी ने उसे खाने के लिए दिया तो नहीं खाए, रोते रोते सो गए। 2 घंटे के बाद फिर पत्नी ने उन्हें कहा कि अरे क्या चाहता है, कुछ पैसे खर्च कर दीजिए, फिर अपनी सैलरी से मिला के जमा कर दीजिएगा। कुमार साहब ने अपनी पत्नी को भी बहुत समझाया, लेकिन वो भी नहीं मानी। बोली बच्चे से बढ़ के है क्या। फिर कुमार साहब क्या करते, थक हार के अपनी बिटिया को बाजार ले गए। मार्केट जाने पे तो बच्चों का मन और भी मचलता है कि ये वो। तो फिर उनकी बिटिया ने भी बहुत सारे ऐसी चीज़ खरीदवाया जो फिजूल थे। बहुत सारी ड्रेसेस, डॉल, ये करते करते उसमें से लगभग 15,000 रुपये खर्च हो गए। तो कुमार साहब तो कुछ बोले नहीं। कहते हैं एक थका हारा पिता क्या कर सकता है, वो खर्च कर दिए। जब घर आए तो बाकी बचे पैसों को बैंक में डिपॉजिट किए। तो उन्हें उतना ही का 15,000 लेस करके जो पैसे थे उनका बिल मिला। दूसरे दिन जब वो ऑफिस पहुंचे तो उनके मालिक ने कहा कि कुमार साहब आपने जमा करा दिया। तो इन्होंने कहा हाँ। तो जब उन्होंने रसीद मांगा, जब बिल देखा तो वो गर्म हो गए। बोले मैंने आपको 1 लाख दिया, इसमें से 15,000 तो लेस है। तो उन्होंने अपनी आप बीती बताई। ये सुनकर उनके मालिक ने कहा कि वाह कुमार साहब, मैं तो आपको बहुत ऑनेस्ट समझता था, लेकिन आपने ये काम किया। आपकी बच्ची ने इतना जिद किया और आप ये भी नहीं समझा कि ये ज़रूरी काम के पैसे थे, आप 15,000 इन्वेस्ट कर दिए। आइंदा से आपको मैं कभी पैसे जमा करने के लिए नहीं दूंगा। आप एक जिम्मेदार इंसान नहीं हैं। तो ये कुमार साहब बिल्कुल शर्मिंदा हो गए। तो कहते हैं दोस्तों, कभी कभी बच्चे बेफजूल की ऐसी जिद पकड़ लेते हैं जिसे पूरा करना हर पेरेंट्स के बस में नहीं होता, लेकिन क्या करें। तो आप सब से यही कहना चाहती हूँ कि अपने बच्चों की ऐसी डिमांड पूरा नहीं करें। मैं भी, मेरी भी एक बिटिया है और मेरी 2 बिटियाँ हैं। तो एक तो बहुत समझदार है, लेकिन ये छोटी है। और कहते हैं ये इतना डिमांड करने लगती है कि मैं भी कभी कभी बहुत थक जाती हूँ और उसे बहुत पीटने लगती हूँ। फिर खुद ही रोने लगती हूँ। फिर सोचती हूँ कि उफ, आज का कैसा माहौल हो गया। बच्चे सिर्फ मोबाइल, पैसे, इन्हीं चीज़ों को पहचानते हैं। तो मैं भी फिर उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा देती हूँ। मैं कहती हूँ मैं नहीं दूंगी, क्योंकि अभी से उसकी हर एक फरमाइश को पूरा करूँगी दोस्तों, तो आगे तो और ज़िद्दी बन जाएगी। इसीलिए कहते हैं कि नहीं, बच्चे को